हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं। यानी जो है सप्लीमेंट्री या फिर मोमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो पहला चैप्टर हमारा नाम है द लास्ट चाइल्ड। लास्ट मतलब होता है खोना, चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी खोया हुआ बच्चा, ठीक, खोया हुआ बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए देखिए, पहला पैराग्राफ हमारा है, इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। जो है यह जो है बसंत का त्यौहार। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, फेस्टिवल मतलब होता है त्यौहार, इट मतलब है, यानी यह बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री, विंट्री मतलब होता है शीतल, सेट्स मतलब होता है छाया, नारो मतलब होता है शकरा, लेंस एंड एलिज मतलब होता है गली और गलियारा, इमेज मतलब होता है निकलना, गैली क्लाउड मतलब कपड़े पहनकर, ह्यूमनिटी मतलब मानवता, ठीक। देखिए, फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नारो लेंस एंड एलिज इमर्ड एक गैली क्लाउड, यानी जो है शीतल छाएदार सकरे गली गलियारों से नए कपड़े पहने हुए एक जो है जन समुदाय निकल रहा था। जन समुदाय मतलब जो है लोग, मतलब इकट्ठा होकर निकल रहे थे। किसके लिए? मेला देखने के लिए। सम वॉल्क, कुछ पैदल चल रहे थे, नहीं कुछ लोग जो थे वो पैदल चल रहे थे। सम रोड्स ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग, हॉर्सेज मतलब होता है घोड़ा, रोड मतलब सवारी करना, ठीक। तो कुछ लोग घोड़ पर सवार थी, नहीं कुछ लोग जो है पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवारी करके जा रहे थे। अदर सेट, और जैसे जो वहीं पर मतलब जो, जबकि दूसरे लोग जो थे बीइंग कैरिड टू बम्बो, उन्हें जो है पालकी में ले जाया जा रहा था। नहीं जो कुछ लोग और भी थे, दूसरे कुछ लोग थे, उनको जो है पालकी में बैठा कर लिया जा रहा था। एंड बुलॉक कार्स, और जो बैलगाड़ियाँ थी उनमें ले जाया जा रहा था। नहीं कुछ लोग जो है पालकी में बैठे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों से उनको लिवाया जा रहा था, और कुछ लोगों को जो है, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, ठीक। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स, लेग्स मतलब होता है पैर, बिटवीन मतलब होता है बीच में, रैन मतलब दौड़ना, बॉय मतलब लड़का, लिटिल मतलब छोटा। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने पिता के टांगों के बीच दौड़ रहा था। छोटा था तो अपने पिता के पैरों के बीच में क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। ब्रिंग मिंग ओवर विथ लिफ्ट एंड लॉफ्टर, और वह जो है जीवन से भरा हुआ था और प्रसन्न था। नहीं मतलब उसका जीवन पूरा जो है प्रसन्नता से भरा हुआ, मतलब बहुत बहुत तेजी था मतलब जाने के लिए, इसलिए बोला गया है कि वह मतलब जो है बहुत प्रसन्न था और उसका जीवन जो है प्रसन्नता से भरा हुआ था। आगे यह कम चाइल्ड, कम, कम मतलब आना, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड कम मतलब आना, नहीं आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया, यानी उस बच्चे को उसके माता पिता ने कहा कि आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जबकि वह पीछे छूट गया था, यानी वह अपने माता पिता के पीछे छूट गया था, तो उसके माता पिता ने उसे बुलाया कि आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड, वह आकर्षित हो गया था बाय द टॉयज, खिलौनों पर, इन द शॉप, जो दुकान में रखी हुई थी। ये जो दुकान में रखी हुई थी खिलौने, उनकी ओर आकर्षित हो गया था, इसलिए वो पीछे छूट गया था। दैट लाइन द वे, लाइन देखिए, आप लोग मेला जाते हैं, इधर दुकान रहेगा, इधर भी दुकान रहेगा, बीच में से रास्ता बना रहता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम दैट लाइन द वे मतलब जो मतलब रास्तों में लाइन लगी थी, जो मतलब रास्ते में लाइन लगी थी, वहाँ आरी दोनों तरफ क्या था? खिलौना था। उसको देखकर बच्चा आकर्षित हो गया, पीछे हो गया, तो उसके माता पिता ने कहा आओ बच्चे आओ। ही हरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट, अपने माता पिता की ओर लगनी तेजी से, यानी जल्दी से अपने माता पिता की ओर बढ़ा, यानी तेजी से गया। हिज फीट, उसके पाँव, ऑबिटेंट मतलब जो है टू दियर कॉल, उसके जो है पाँव उनके पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी मतलब आज्ञाकारी बच्चा था, अपने माता पिता के कहना को मानता था। जैसे उसके माता पिता उसे बुलाया, वो तुरंत अपने माता पिता की तरफ चला गया। हिज आइज, उसकी आगे, स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉय, यानी जो उसकी आंखें थी अभी भी मतलब उस खिलौनों पर घूर रही थी, यानी जो जिस खिलौने को वह देख रहा था, उसके माता पिता ने भले उसे बुला लिए, भले ही उनकी तरफ चला गया, बट अभी भी वह जो है उस दुकान पर रखी हुई खिलौनों क्या कर रहा था? घूर रहा था, ये देख रहा था, यानी उस पर उसकी नज़र उसी पर थी अभी तक। एज ही कम टू वेयर, और जब वह वहाँ आया, दे वेयर, जहाँ दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ वो लोग रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी जहाँ पर उसकी माता पिता रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब वो उनके पास आया, ही कुड नॉट सपियर्स द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया, यानी जो उसका इच्छा थी खिलौने लेने का, वह जो अपने हार्ट में कब तक दबा कर रखता, मतलब दबा नहीं पाया। दे इवन
यहाँ तक कि थो ही वेल न्यू द ओल्ड, यहाँ तक कि मतलब वह अपनी आँखों की पुरानी जो है ओल्ड, कोल्ड मतलब ठंडी, स्टेयर मतलब जो है घूरना, ऑफ रिफ्यूज इन दियर आइज, यानी मतलब जो है वह तब भी मतलब जबकि वह अपनी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही को घूर को अच्छी तरह से जानता था। यानी वो जानता था कि जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई चीज़ लेना होता है, अगर मना कर दो तो मतलब आपकी तरफ ऐसे घूरेंगे, मतलब ऐसी आँख से घूरेंगे, आपको दया दे खुद दिला देंगे। ठीक, तो इस तरह से तो इसकी ये कला उसको पता था, वो सोचता था, वो जानता था कि अगर मैं इसे घूरूंगा तो लोग समझ जाएंगे मुझे खिलौना चाहिए। तो उस जो है अपनी ठंडी आंखों से मतलब जो है उसकी पुरानी आदत थी, उस पुरानी आदत को ठंडी आंखों से क्या कर रहा है, घूर रहा है। यानी अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं घूरूंगा तो मुझे खिलौने मिल जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, आई मतलब वन, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहना, दैट मतलब की, टॉय मतलब खिलौना, ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब होता है जैसे विनती करना। ठीक, देखिए आई वांट द टॉय, मैं उस खिलौनों को चाहता हूँ, मैं उस खिलौनों को लेना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, उसने निवेदन किया कि मैं इस खिलौने को लेना चाहता हूँ। हिज फादर, उसके पिताजी, लुक्ड मतलब देखे, एट हिम रेड आई मतलब लाल आंखों से, नहीं उसके पिताजी उसे क्या कि गुस्से से लाल आंख, उसको जो लाल आंखों से देखने लगे। इन हिज फैमिलियर ट्राइंट अवे, एक मतलब जैसे एक परिवार में जैसे होते हैं ना, मतलब जैसे बहुत क्रोधित लोग होते हैं ना, जैसे मतलब उनके मतलब क्रोध से जो परिवार के लोग होते हैं वो परिचित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसके पिता ने जब लाल आंखों से उसे देखा तो मतलब जो है अब अपने पिता के परिचित इस जो है क्रोधित शासन में वो बेचारा मतलब जानता था। ठीक, हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड, देखिए मेल्टेड, हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री, यानी उसकी माता जो है मुक्त आत्मा द्वारा, स्पीड मतलब जो है द्रवित थी, डे वाज टेंडर और मतलब जो है वह नर्म थी, यानी उसकी जो माता थी वो मतलब बहुत मतलब जैसे मतलब समझ लीजिए कि मुक्त आत्मा का द्वारा द्रवित थी, नहीं मुक्त आत्मा से द्रवित थी, और वो उनका स्वभाव जो था बहुत नर्म स्वभाव था। एंड और गिविंग हिम हर फिंगर्स टू टोल्ड, और उसने जो है अपनी अंगुलियां पकड़ाते हुए, नहीं उस बच्चे को अपनी अंगुलियां पकड़ाते हुए साइड बोली, लुक देखो, चाइल्ड बच्चे, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर तुम्हारे सामने क्या है। उन्होंने कहा बच्चों देखो तुम्हारे सामने क्या, हम लोग उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज, यह था, फ्लावर मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों खेत, यानी यह जो है जो दिखा रही थी वो किसका खेत था, वो जो है सरसों के फूलों का खेत था, यानी जो सरसों का खेत था उसमें फूल लगे हुए थे, उसको दिखा रही थी बच्चों देखो ये क्या है। फिर लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स, यानी मतलब जो है वो सरसों का खेत था, तो देखिए फिर लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वह जो है पिघले सोने के जैसा मतलब पीला प्रतीत हो रहा था। स्वेप्ट अक्रॉस मिलर्स मिल्ड, जो मतलब मीलों दूर तक फैला हुआ था, इवेन लैंड धरती तक, यानी वह जो दिखा रही थी वह जो सरसों का पौधा था वो पीले सोने के जैसा मतलब पूरा पीला दिख रहा था, और मतलब जहाँ तक देख सकते थे मीलों दूर तक वहाँ तक सिर्फ वही दिखाई, धरती पर सिर्फ वही पीला पीला फूल दिखाई दे रहा था। ठीक, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लिस, जो है एक जो है ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह, वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गडी पर्पस विंग्स, किसी अकेली काली मधुमक्खी का फूल यह मधु की तलाश में लगी। देखिए एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक जो है मतलब ड्रैगन के समूह का पक्षी, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर ग्रीडी पर्पस विंग्स, अपने चमकीली पंखों में तेजी से घूमते हुए, इंटरसेप्टिंग मतलब होता है काटते हुए, द फ्लाइट मतलब उड़ते हुए, ऑफ ए लोन ब्लैक, एक जो है काली मधुमक्खी, बटरफ्लाई या फिर तितली, इन सर्च जो खोज कर रही थी, स्वीटनेस यानी मधु, यानी मीठी जो मधु होती है, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों पर, नहीं ऐसे बोल सकते हैं आप कि जो है एक जो है ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह की जो काली मधुमक्खी थी वह फूलों से मधु की तलाश में तितली कुरान को काटते हुए अपने चमकीले पंखों पर शोर करते हुए उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड, वह बच्चा उसका पीछा किया, इन द एयर विथ हिज गेज,
यानी जो है उस हवा में जो है उसका पीछा किए एकटक होकर। यानी मतलब जो लड़का था वह जो है उस तितली का, जो हवा में उड़ रही थी तितली, उसका जो उसको तरफ एकटक देखते हुए उसका क्या किया, पीछा किया। टिल वन ऑफ देम, और तब तक उसका पीछा किया। वुल स्टिल, जब तक कि इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक मतलब तब तक पीछा किया जब तक उसके पंख जो है रुक न गया और वह जो है एक जगह बैठ न गई। एंड ही वुड ट्राई कैच इट, और वह इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन मदर गेव ए सेचुनरी कॉल्स, तब तक उसकी माता ने जो है मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी माता ने उसे चेतावनी मतलब जो है चेतावनी भरी मतलब पुकार लगाई, मतलब जो तेजी से चिल्लाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ, यानी जो है फुटपाथ पर आओ। उन्होंने कहा कि तुम बच्चे आओ यहाँ फुटपाथ पर आ जाओ। पकड़ नहीं पाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गेली मतलब प्रसन्नता से, नहीं प्रसन्नता से अपनी माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉल्क एब्रियड्स ऑफ देम, और जो है कुछ देर तक। एंड वॉल्क अब्रियस्ट, अब्रियस्ट मतलब होता है सट कर चलना, ऑफ देम फॉर ए वाइल, और मतलब कुछ समय तक वह जो है उनसे जो है सट कर चलने लगा। देम उनसे, वाइल बीइंग हाउ ईवर मतलब किसी तरह से सुन जल्द ही लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट गया। यानी फिर भी वह जो है फिर किसी तरह से उसके मतलब उनसे पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड, वह जो है आकर्षित हो गया। बाय द लिटिल इंसेक्ट, उस छोटे से मतलब कीड़े, यानी छोटे से कीड़े की तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो गया। एंड वार्म्स, और वार्म अलॉन्ग द फुटपाथ, और जो है वो लोग धूप का आनंद लेने के लिए फुटपाथ पर बैठे हुए थे। दैट वर टीमिंग आउट फॉर डियर हिडिंग प्लेस टू इन द एंजॉय सनशाइन, और वो मतलब फुटपाथ पर जो है बैठे हुए थे और किसका आनंद ले रहे थे, उस जो है धूप, यानी जो चमकीली धूप थी उसका क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। नहीं, वो लोग छुप कर वहाँ पर बैठे हुए थे और उसका आनंद ले रहे थे। फिर देखिए उसके माता पिता ने बोला, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्स, उसके माता पिता ने बुलाया। फ्रॉम द सेट्स ऑफ ग्रो, और जो है उसके माता पिता ने बुलाया एक झुंड की छाया में। वेयर, जहाँ देवे हैड सीटेड देम से, जहाँ पर वे बैठे हुए थे। देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, और वे कुएं के किनारे पर थे। नहीं, वे लोग एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही ran towards them, और तब वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आया, नहीं फिर से दौड़ते उनकी तरफ आ गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, देखिए ही शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपान, एक छोटा सा जो है मतलब जो पेड़ था वहाँ पर जो फूल थे, फूल क्या के बच्चे के ऊपर गिरा। देखिए ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपान द चाइल्ड, जैसे तभी वहाँ से छोटे बच्चे के ऊपर जो है फूलों की बरसात हुई, कुछ फूल उस पे बच्चे के ऊपर गिर गए। ही इंटर्ड द ग्रो, जबकि वह जो है पेड़ों के झुंड में दाखिल था। एंड फॉरगिटन हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल कर, जब वो झुंड पेड़ों के झुंड में खो गया। यानी जब मतलब वहाँ से उसके ऊपर जो है फूल गिरा तो वो पेड़ों के झुंड में खो गया। एंड फॉरगिटन हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल गया। फॉरगिटन मतलब भूल गया, नहीं फिर माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गेदर रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उस फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी उसको मतलब अपने हाथों में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हियर द कॉइनिंग ऑफ डोज, उसने जो है पंखुड़ियों को जो मतलब जो है कूकना, यानी पंखुड़ियों को कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, यानी जब उसने सुना था और अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ गया। यानी जब उसने जो है उस पंखुड़ियों की, बोल सकते हैं कबूतरों की जो कुकू की आवाज़ सुनी तो अपने माता की तरफ जो है माता पिता की तरफ दौड़ा। शाउटेड मतलब होता है बोला पंडुक यानी द डो यानी पंडुक। देखिए शाउटेड मतलब द डो पंडुक। द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगिटन हैंड्स, बरसती पंखुड़ियों उसके विस्मृत जो है हाथों से गिर पड़ी। यानी मतलब जो पंखुड़ियाँ वो मतलब इकट्ठा किया था वो उसकी हाथों से क्या हुई, गिर गई। अब देखिए अगले पैराग्राफ के फिर से उसके माता पिता क्या करते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वे उस बच्चे को बुलानी उन्होंने उन बच्चे को बुलाया कि आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री,
जो कि नाउ अब गोन रनिंग इन विल्ड काइपर्स राउंड, जो कि वह अब जो है गोल गोल उसकी तरफ घूम रहा था, दौड़ रहा था, किसकी तरफ, द बनियान ट्री, जो है बरगद के पेड़ पर। जो बरगद के पेड़ के बगल बच्चा जो है जो उसके चारों तरफ जो है गोल गोल घूम रहा था, उछल कूद कर रहा था, तब उसके माता पिता ने उस बच्चे को बुलाया कि आओ बच्चे आओ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नारो, एंड गैदरिंग और जो है उसके साथ लेकर उन्हें तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा, जो है लहरदार मतलब जिससे एक जो है टहनी को पकड़ा, और वीडिंग फुटपाथ, कहाँ पर, फुटपाथ पर, जो है फुटपाथ के लहरदार पगडंडी को पकड़ा, विच जो कि लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। यानी उसने जो है लहरदार पगडंडी के मतलब एक पगडंडी को पकड़ा उस, और ऐसा पगडंडी पकड़ा जो सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है ए स्वीट मीट सेलर, एक जो है मिठाई बेचने वाला, जो मतलब मिठाई बेचने वाला जो मतलब बोलते हैं सेलर मतलब बेचना, स्वीट मीट मतलब मिठाई वाला। ये मिठाई बेचने वाले ने हॉकेड मतलब जो है हॉक लगाई, या फिर बोल सकते हैं मतलब उसने जो है चिल्लाया, गुलाब जामुन रसगुल्ला रसगुल्ला बर्फी जलेबी, यानी उसने चिल्लाया गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कहाँ पर जो है रखे गए थे, प्रवेश द्वार के कोने से। प्रवेश द्वार मतलब जहाँ से मेले में घुसा जाता था वहीं के बगल पे रखे हुए थे। उसने जो है अपने रखे हुए गुलाब जामुन रसगुल्ला को क्या करके मतलब चिल्लाया। एंड ए क्रो प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो है मतलब वह उसे क्या करता, प्रेस्ड राउंड इज काउंटर, और उसने मतलब जो है सजाकर लगाया, उन्हें उन सबको क्या करता है एक मतलब सजाकर लगाया हुआ था। द फुट ऑफ द अर्चिन ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, और अनेक रंगों की मिठाइयाँ, मतलब वहाँ पर अनेक रंगों की क्या होती मिठाइयों को रखा हुआ था। नहीं वह जो है प्रवेश द्वार के कोने पर अच्छे से सजाकर लगाई गई अनेक रंगों की मिठाइयों को वहाँ पर रखा हुआ था। डिकोरेटेड विथ लीव्स ऑन सिल्वर, जो मतलब जो सजावट थी उसमें कैसी थी मिठाइयाँ, जो सोने की थी, लीव सिल्वर एंड गोल्ड, सोने की थी और जो है चांदी की तरह थी। ये सोने और चांदी की तरह मतलब तरह की जो मिठाई थी उसको सजाकर रखा गया था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपेंड, जो है उस बच्चे ने उसे मतलब इसे चिल्ला कर उसने वहाँ पर क्या कर दिया था, भीड़ जमा कर लिया था। उसके बाद द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपनियड, जो लड़का ने अपनी खुली आंखों से उसे देखा, नहीं बच्चा अपना आंख खोलकर उसे क्या मिठाई को देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्स, और उसके जो है मुंह में क्या हो गया था, पानी भर गया था। फॉर द बर्फी के लिए, बर्फी को देखकर बर्फी के लिए उसके मुंह में क्या हो गया, पानी हो गया। दैट, जो कि वाज हिज फेवरेट स्वीट, उसकी जो है सबसे पसंदीदा मिठाई थी, वह जो है बर्फी पसंदीदा, उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए, मतलब मेरे को बोला कि मुझे बर्फी चाहिए, मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। ही स्लोली मरमड, वह धीरे से अपने मन में कहा, धीरे से अपने मन में चिल्लाया, फिर धीरे से अपने मन में फुसफुसाया कि मुझे क्या हुआ, बर्फी चाहिए। बट लेकिन ही हाफ न्यू, वह लेकिन जो है ही हाफ न्यू, वह सीधे जो है मन से जानता था, ही बिगेट जानता था दैट कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, मैं जो ये बोल रहा हूँ मुझे चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड से, यानी ये उसके माता पिता जो मतलब कहे हैं कि ही ग्रीडी, वह कैसा है, लालची है, यानी उसके माता पिता बोले हैं कि वो क्या है, लालची है, यानी बहुत मतलब चाहे जो मिले बस खाता ही रहता है, मतलब बहुत लालची है। शो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो मतलब बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, हुआ आगे बढ़ गया। यानी ऐसा बोले तो उसे पता था कि उसके माता पिता उसे पहले ही बोल चुके हैं कि मैं क्या हूँ, भूखड़ हूँ, बहुत लालची हूँ, तो मतलब इसका मतलब मैं मांगा हूँ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसका इंतज़ार नहीं किया और क्या किया, आगे बढ़ गया। नहीं उसके जो है इस आंसर का उत्तर मतलब उस क्वेश्चन का उत्तर लिए बिना ही आगे बढ़ गया। ठीक, आगे चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है ए फ्लावर सेलर वाल्क्ड, हाग्ड, एक जो है पुष्प विक्रेता ने हाग लगाई, या फिर बोल सकते एक जो है फूल बेचने वाला जो है चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमुनार, गुलमुहार की माला, यानी बोल रहा था यहाँ पर गुलमुहार की माला है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमुहार, गुलमुहार की माला, बार बार चिल्ला रहा था गुलमुहार की माला, गुलमुहार की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टली ड्रॉन, तब जो है बच्चा जो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आकर्षित हो गया, यानी बच्चा जो है उस पर सम्मोहित होकर आकर्षित हो गया। ही वॉन्ट टूवर्ड द बास्केट, वह टोकरी की ओर गया। वेयर, जहाँ द फ्लावर ले हाइपेड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था।
एंड और हाफ मरमट आधे मन से बुदबुदाया आई वॉन्ट दैट गार्लैंड मुझे क्या है यह माला चाहिए, यानी आधे मन से लायक मुझे यह माला चाहिए। बट लेकिन ही वाट न्यू अच्छी तरह जाना था, वो अच्छी तरह जाना था हिज पेरेंट उसके माता पिता वुड रिफ्यूज बाय हिम दोज फ्लावर उसके माता पिता उन फूलों को नहीं खरीदेंगे, खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज क्योंकि दे वे वुड से कहे हैं दैट कि दे वर चीप वह क्या है घटिया है, यानी सबसे बेकार है। यानी वह पता था कि उसके माता पिता उसे इस फूल माला को नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि वह बहुत घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर तो आंसर बिना जो है आंसर का इंतजार किए ही मोड वन वह आगे बढ़ गया। ठीक, अब आगे चलिए देखिए यह है ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो एक आदमी एक डंडे को बंधे पीले से एक जो है आदमी था पोल मतलब डंडा, ठीक, स्टूड मतलब खड़ा था, होल्डिंग मतलब बांध कर, यानी एक जो है आदमी जो है येलो यानी येलो कलर का बांध कर खड़ा था, रेड मतलब लाल कलर का, ग्रीन मतलब हरा कलर का, एंड पर्पल और बैंगनी कलर का बालून मतलब गुब्बारे फ्लाइंग मतलब उड़ा रहा था। ठीक, तो वहाँ पर एक आदमी एक डंडे में पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे मतलब उस पर बांध कर क्या कर रहा था, उड़ा रहा था, नहीं लेकर खड़ा था। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी। देखिए द चाइल्ड वाज सिंपली वह जो बच्चा जो है क्राइड वह जो है बच्चा मतलब एक जो है वह बच्चा मतलब उसको देखकर सिंपली क्राइड मतलब जो है धीरे से चिल्लाया, फिर थोड़ा उत्तेजित हो गया बाय द रेनबो मतलब इंद्रधनुष को देखकर। वैभव ग्लोरी मतलब होता है वैभव दियर सिल्केन कलर्स मतलब होता है रेशमी रंगों को, यानी रेशमी रंगों को उस जो है इंद्रधनुष जैसी रेशमी रंगों को देखकर उसके मन में उत्तेजित हो गया और उत्तेजित से मतलब चिल्लाया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवर हेलिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता मतलब उसकी इच्छा हुई मतलब जो है उसका मन पूरा मतलब भर गया कि मैं इस जो है गुब्बारे को लेऊंगा, यानी उसकी इच्छा मतलब इसमें भर गई। विथ ओवरवेलिंग डिजायर यानी इन सब के प्रति उसकी इच्छा पोसेस मतलब बढ़ गई, दे मतलब आल उन सभी के, यानी उन सभी के प्रति इसका इच्छा बढ़ गई कि मैं इसे लेऊंगा। बट लेकिन ही वेल नहीं हुआ जाता था हिज पेरेंट वाल नेवर बाय हिम उसके माता पिता से कभी नहीं खरीदे देंगे उसके लिए द बलून बिकॉज क्योंकि जो गुब्बारे जो है नहीं खरीदेंगे, क्यों, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कह चुके हैं ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले उसके पास जो है खिलौने से खेलने रह गए, मतलब वो बोल रहा है कि वो बोलेंगे कि तुम्हारी जो उम्र है वो खिलौनों से खेलने की नहीं है। सच टॉय यानी खिलौनों से, यानी बोलेंगे तुम्हारी जो यानी जो एज है वह इन खिलौनों से खेलने की नहीं है। सो ही वॉक ऑन फर्दर इसलिए वह आगे बढ़ गया, यानी फिर से वह आगे बढ़ गया। देखिए ए स्नैक चार्मर एक जो है सपेरा स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, प्लेइंग मतलब बजा रहा था, फ्लड मतलब बीन को, टू स्नैक मतलब सांप के सामने, यानी एक सपेरा जो है सांप के सामने खड़े होकर बीन को बजा रहा था, विच जो कि क्वाइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ, यानी जो सांप था वो बास्केट यानी जो है टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था और उसके सामने एक सपेरा जो है अपने बीन को बजा रहा था। इट्स हेड रेज उसका जो सिर था इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक यानी मतलब उसका जो सिर था मतलब हंस की गर्दन की तरह है, नेक ऑफ ए स्वान हंस की गर्दन की तरह क्या हुआ था, मनोहर था, या फिर वो से मनोहर झुकाव यानी मतलब उठा हुआ था, नहीं जो है जैसे हंस का गर्दन उठा रहता है उसी प्रकार से उस सांप का जो गर्दन था वो भी उठा हुआ था। वाइल जो कि द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स लाइक वाइल जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू जो म्यूजिक था वह जा रहा था धीरे धीरे जा रहा था इनविजिबल अदृश्य ईयर कानों में, यानी जो म्यूजिक था वह जो है उसके अदृश्य कानों में जा रहा था, लाइक जैसे द जेंटल रिपलिंग मतलब जो है जैसे जैसे ऐसे जा रहा था जैसे मतलब झरने की क्या हो हल्की सी लहर हो, ऑफ एन विजुअल वाटर फॉल यानी मतलब जैसे जो है और ऐसे अदृश्य होकर जा रहा था जैसे पानी गिर रहा हो, यानी उसके कान में यह जो आवाज़ थी धीरे धीरे ऐसे लहरों के प्रति जैसे लहरें जाती हैं जैसे पानी में लहर गिरता है उसी प्रकार से उसके कानों में ये आवाज़ें जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नैक चैमर वह बच्चा जो है सपेरे की ओर गया, बट लेकिन नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन
हिम, लेकिन उसके जो माता पिता थे, पिता ने ऐसे बेसुरत संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था, मतलब जो सपेरा बजा रहा था ऐसी मतलब बेसुर वाला संगीत, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, यानी मतलब जा रहा था लेकिन उसे जो है याद आए, मतलब फॉर्म मना किया था हिम टू हियर, वहाँ जाने के लिए, कोर्स म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक से द स्नेक कार्मर प्लेट, जो मतलब सपेरा बजा रहा था, यानी जो सपेरा जो धुन बजा रहा था उसको उसके माता पिता ने सुनने से क्या किया था, मना किया था, इसीलिए ही प्रोसीडेड फर्दर्स, इसलिए वह फिर वह उसकी तरफ नहीं गया और आगे बढ़ गया, यानी वहाँ पर नहीं रुका। ठीक, चलिए अगले पैराग्राफ चलते हैं। दिया है देयर वाज ए राउंड बोट। देखिए राउंड बोट मतलब होता है जैसे झूला, और फुल विस्विंग मतलब पूरे जोरों से, यानी जो है देर वहाँ पर एक झूला जो है पूरे जोरों पर था, मैन यानी पुरुष, वुमेन यानी महिला, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, कैरिड वे अवे इन ए रेलिंग मोशन, जो बच्चे थे और महिला थे, पुरुष थे, वो लोग मतलब धीरे धीरे जो है घूम रहे थे, धीरे धीरे गोल गोल क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। श्रीकेड यानी मतलब क्या कर रहे थे, मतलब वो जो है चीख रहे, सॉरी मतलब जो है धीरे धीरे वो लोग झूल रहे थे और जो है ठहाकेदार, एंड क्राइड और चिल्ला रहे थे, विथ डीजी लॉफ्टर, तेज चीख के साथ, यानी तेज चीख के साथ क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वाच देम, जब बच्चा ने उन सबको देखा, इंटेटली मतलब उत्सुकता पूर्वक, यानी उस बच्चे ने जो है प्रसन्नता पूर्वक जब उन लोगों को देखा, एंड और देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने जो है प्रार्थना किया कि मुझे भी झूला पर बैठने दो। देखिए उसने रिक्वेस्ट किया मुझे बैठने दो। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं भी जो है झूले पर बैठना चाहता हूँ, यानी उसने भी रिक्वेस्ट किया कि मैं भी झूले पर बैठना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा। ठीक, आगे देयर वॉज नो रिप्लाई, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने जो है फिर से मुड़कर अपने माता पिता को देखा, यानी मतलब जो है अपने माता पिता को मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वो मतलब जब उसने उनकर देखा तो वहाँ पर नहीं थे, यानी उसके सामने। दे वर नॉट, वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, यानी उसके माता पिता के सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक इन ऑन इधर साइड, वह दोनों तरफ देखने के लिए पलट, जब उसने दोनों तरफ अपने दोनों तरफ पलट कर देखा, दे वर नॉट देयर, तो वे वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, जब उसने पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई चिन्ह नहीं था। जब उसने सामने देखा तो वहाँ पर भी उसके माता पिता नहीं थे। ठीक, चलते हैं। दिया है ए फुल डीप क्राई रोज विथिंग हिज ड्राई थ्रोट, यानी मतलब उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली, यानी जो उसका ए फुल मतलब जो है सूखा, यानी एक जो है सूखा, डीप मतलब गहरा, क्राई मतलब चिल्लाना, रोज विथ इन हिज ड्राई थ्रोट, यानी उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली, एंड और विथ सडनली जार्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से उसके बॉडी को झटका लगा। ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जो है देखकर वहाँ जहाँ खड़ा था, नहीं जो जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ पर उसको कुछ ऐसा चीज़ देखा जिसको देखकर वह उसको जो है झटका लगा। क्राइंग इन रियल फियर, वह सचमुच डरकर चीखते हुए। मदर फादर, माता पिताजी चिल्लाने लगा, तेजी से वह जो है मतलब इतना तेज डर गया कि वो चिल्लाने लगा मम्मी पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, यानी उसकी आंखों में आंसू जो है आंसू गिरने लगे, नहीं उसकी आंखों पर रोल मतलब जो है लुढ़कना होता है। ठीक, टीयर्स मतलब आंसू, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फायर्स, जो कैसे थे, गर्म थे और जो है भरपूर थे। हिज फ्लश्ड फेस, उसका फेस पूरा भीगा हुआ था। वाज कन्वोल्ड विथ फियर, और जो है चेहरे पर चेहरा जो डर से काँप रहा था। कन्वोल्डिंग मतलब होता है काँपना। ठीक, तो उसका चेहरा जो है डर से काँप रहा था। पैनिक स्टिक, बुरी तरह से मतलब वह जो है पैनिक मतलब जो है डरा हुआ था, बुरी तरह से वह जो है डरा हुआ था। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, वह पहले एक तरफ दौड़ा, देन तब ऑफ द अदर, दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड थीडर, और जो है तब इधर उधर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ने लगा। नोविंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा था किधर जाए, मतलब नहीं जाना था किधर जाना है। मदर फादर मम्मी पापा। ही वाइल्ड, वह रो पड़ा। हिज येल्लो टर्बन, उसके जो है पीली पगड़ी खुल गई। केम यूनिट
मतलब जो है उसकी जो सैटरबन केम यूनिटेड अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी थी वह खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मड्डी, और जो उसके कपड़े थे धूल में सन गए, जो उसके कपड़े थे उसमें पूरा क्या हो गए, धूल लग गए। ठीक, आगे चलिए। दिया है हैविंग रन एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल। देखिए हैविंग रन टू मतलब जो है कुछ देर दौड़ते हुए, मतलब जो है ज़्यादा तेज दौड़ते हुए। एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग ऑफ वाइल हैविंग रन टू, वह जो है कुछ देर तक दौड़ा। एंड फ्रो इन रेज रनिंग फॉर वाइल, और जो है इधर उधर जो है चुकने के बाद, यानी मतलब इधर उधर आवेश मतलब चुकने के बाद या फिर इधर उधर दौड़ने के बाद। ही इज टू डिफेटेड, वह जो है हार कर जो है वहीं पर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, यानी पहले वह तेजी से चिल्ला रहा था लेकिन अब धीरे धीरे जो है रोने लगा, यानी मतलब मन ही मन में रोने लगा, अब चिल्ला नहीं रहा है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑफ द ग्रीन ग्रास, थोड़ी सी दूरी पर जो है एक जो है हरी घास थी, वहाँ पर मतलब हरी घास थी। ही वह कुड सी, उन्हें देखा। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी जो है आंसुओं से भरी आंखों से, यानी उसने अपने आंसू से भरी आंखों से देखा। मैन एंड वुमेन, एक स्त्री और महिला को। टॉकिंग, जो मतलब बातें कर रहे थे, एक स्त्री महिला जो बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। लुक्ड, देखने की। इंटेली एमंग, मतलब जो है गुस्से में। द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, अपनी जो है चमकीले कपड़ों, यानी जो है पीले कपड़ों में, यानी जो है उसने जो है प्रसन्नता पूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की। बट लेकिन देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर्स एंड मदर, लेकिन वहाँ पर उसके जो है माता पिता का कोई निशान नहीं दिख रहा था। एमंग दिस पीपुल, वे जो है मतलब जो वो लोग, यानी वो जो मतलब जो वहाँ पर दिख रहे थे वो इसके माता पिता नहीं दिख रहे थे, मतलब कोई और लोग थे। हु सीम टू लाफ, जो तेजी से जो है हंस रहे थे। एंड टॉक, और बातें कर रहे थे। जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वह हंस कर बातें कर रहे थे, और मतलब हंस कर क्या कर रहे थे, बातें करते, मतलब हंसे जा रहे थे और क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ठीक, आगे। ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम, इस बार। टू श्राइन, वह जो है मंदिर की दौड़ा। टू विच पीपुल, जहाँ पर लोग सी मतलब दिख रहे थे। बुक क्राउलिंग, यानी मतलब भीड़ पर, यानी मतलब जब उस तरफ दौड़ा जहाँ पर एक मंदिर था वहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए प्रतीत हो रहे थे, उस तरफ दौड़ा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, यानी प्रत्येक जो है प्रत्येक लोगों के बीच छोटा सा स्थान था। हियर वाज कॉन्गेस्ट विथ मैन, यानी जो है एक व्यक्ति के बीच, यानी वहाँ पर व्यक्ति क्या होते ठूसे हुए थे। ठीक, यानी वहाँ पर जो व्यक्ति ठूसे हुए थे उनके बीच मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्या था, स्थान छूटा हुआ था। विथ मैन, लोगों के बीच में। ठीक, बट लेकिन ही रैन थ्रू पीपुल लेग्स, लेकिन जो है लोगों के टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा, लेकिन वह जो है लोगों के टांगों के बीच से होते हुए दौड़ता रहा। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग फादर्स मदर, वह धीरे धीरे रो रहा था कि मम्मी और पापा। नियर द एंट्रेंस टू टेम्पल, वह जो है कहाँ पर पहुँच गया, मंदिर के जो है मतलब जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर उसके पास पहुँच गया। हाउ यूर, जैसे तैसे करके वहाँ मतलब वहाँ पर पहुँच गया। द क्राउड में भीड़ बहुत थी। बिकेम वेरी थिक, बहुत घनी थी, नहीं भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ जाना भी मुश्किल था। मैन जो स्टल इच अदर हैवी मैन, लोग एक दूसरे को ढकेल रहे थे। हैवी मैन, एक भारी मैन। विथ फ्लैशिंग, यानी बहुत भारी भरकम लोग वहाँ पर भरे हुए थे। मर्डर्स आइज, उनकी आँखें कैसे थी, से मर्डर करने वाले जैसे लोग नहीं थे, उनकी आंखें ऐसी थी, मतलब जो है हत्यारों जैसी उनकी आंखें थी। एंड हेफ्टी सोल्जर्स, और जो है मजबूत कंधे थे, यानी वहाँ पर कैसे लोग थे, उनकी जो मतलब हत्यारे लोग थे उनकी आंखों मतलब हत्यार जैसी आंखों वाले लोग थे और उनके कंधे जो है भारी थे, मजबूत थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा। स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, उनके जो है पैरों के बीच से जाने का मतलब प्रयास किया, नहीं उनके पैरों के बीच में इतना बड़ा मतलब जो है रास्ता बनाया। बट लेकिन
नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दिए ब्रटल मोमेंट, लेकिन वह बेचारा उन जो है क्रूर मतलब जो है इसे मतलब बोलते हैं बहुत घटिया किस्म के इंसान थे, उन लोगों के बीच में बेचारा जो है जा रहा था, बट उन लोग जो आ जा रहे थे उनके बीच में उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे क्या किया, फेंक दिया। द माइट हैव बीन ट्रेम्बल अंडर फुट, वह पैरों के नीचे कुचला गया होता यदि यदि ही नॉट श्रिक्ड, वह अपनी आवाज़ मतलब हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह अपनी तेज आवाज़ से जो है पुकारता ना, ये मतलब अगर तेज से वह न चिल्लाया होता तो वो लोग उसके अपने पैरों के नीचे उसे क्या करते, कुचल ही दिए होते। फादर मदर, पिताजी माता, तेज से चिल्लाया फादर मदर, तब जो जाकर कोई देखा तो उसे मतलब कुचला नहीं बोलना, कुचल दिए होते। ए मैन, एक व्यक्ति, इन द सर्लिंग क्राउड हियर हिज क्राई, यानी एक व्यक्ति ने जो है उस क्राउड मतलब भीड़ में सुना, क्राई मतलब चिल्लाने, यानी एक व्यक्ति ने उस भीड़ में उसके चिल्लाते हुए आवाज़ को सुना। एंड और स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टली, और जो है बड़ी कठिनाई से वह जो है झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उसे उठा लिया, यानी उस भीड़ में बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसको अपनी बाहों में क्या किया, उठा लिया। अब वह जो है आदमी उससे पूछ रहा है बच्चे से, हाउ कैसे, डिड यू गेट देयर, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, यानी पूछ रहा है तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, चाइल्ड बच्चे, यानी बच्चे तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, यानी तुम किसके बेबी हो, तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। द मैन आस्क्ड, व्यक्ति ने उससे पूछा, एज जबकि ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, वह लोगों से बचते हुए निकला, ये जबकि वह लोगों से बचते हुए उसको बचाकर वहाँ से भीड़ से निकला, तब वह जो है बच्चे से पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वह बच्चा जो है अब जो है पहले से भी और बुरी तरह रोने लगा, यानी मतलब जो है यह बच्चा और तेज रोने लगा, देन तब इवर नाउ, पहले से ज़्यादा, यानी पहले से ज़्यादा और तेज रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्ला रहा था, यानी वह पहले से ज़्यादा और रोने लगा था, बेट मतलब रोना होता है, और जो है और ज़्यादा चिल्लाने लगा था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरा जो है माता चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, ये बोल रहा है मुझे मेरे माता चाहिए और पिता चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए उस व्यक्ति ने उसको शांत करने के लिए क्या क्या किया, देखिए द मैन ट्राइड, वह व्यक्ति कोशिश किया स्मूथ हिम, उसे शांत करने का, बाई टेकिंग हिम द राउंड बोट, यानी एक जो है झूले के माध्यम से, यानी उस व्यक्ति ने सोचा अगर मैं इसे झूले पे बैठा दूंगा शायद ये शांत हो जाए, तो उस व्यक्ति ने जो है उसे शांत कराने की कोशिश किया और उसे क्या किया, झूले पर ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, यानी बच्चे से पूछा क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग, वह जो उसे प्यार से पूछा जबकि वह जो है वह घेर तक पहुंचा, यानी उसने जो उससे बड़े प्यार से पूछा और जो वह क्या था, घेर तक डिंगे तक पहुंच गया। द चाइल्ड टोर इनटू द 1000 सील शॉप्स, वह जो बच्चा था गला 1000 तीर टुकड़े फट पड़ा था। तो बच्चा इतना रोया था कि उसका गला क्या हो गया था, सूख गया था, यानी मतलब बोल सकते हैं जैसे ज़्यादा चिल्लाने से फटी आवाज़ निकलती, इस प्रकार से बच्चा मतलब इतना इतना हज़ारों बार तेज़ी से रोने से उसका गला क्या हुआ था, सूख गया था। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल चीखा, यानी वह तेज से चिल्लाया, जब उसने पूछा वह कुछ नहीं बोला, बस केवल तेज से चिल्लाया। आई वांट माई मदर, मुझे मेरा माता चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरा पिता चाहिए। ठीक, यानी उसने बोला कि मतलब फिर भी बोला कि मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। द मैन हीडेड टुवर्ड द प्लेस, वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा, वेयर जहाँ द स्नेक ट्रेमर, वह सफेरा स्टील अभी भी प्लेड द फ्लट, वह जो है अपनी बांस जो है बीन को बजा रहा था। सेइंग कोबरा के सामने, कोबरा नाग के सामने, यानी वह आदमी जो है उसे बचाकर अब उस स्थान पे पहुंचा जहां पर सपेरा जो है अपनी बीन को उस कोबरा के सामने बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, सुनो सुंदर संगीत सुनो, यानी सुंदर संगीत सुनो बच्चे, चाइल्ड, यानी उसने कहा कि बच्चे लो सुंदर संगीत सुनो। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की, उसने जो है शांत मतलब वो शांत नहीं होता, उसने जो है प्रार्थना की, बच्चा प्लीज़ अब क्या करो तुम यहाँ पर सुंदर संगीत सुनो, बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपनी कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए, अपना जो है कान अपनी उंगलियों से बंद किए। एंड और शाउटेड हिज डबल पिग्स स्टेन, और जो है अपनी दुगनी आवाज़ के साथ चीखा, नहीं और तेज़ी से चीखा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए, इतने जोर से चिल्लाया। फिर
द मैन टुक्ड हिम नियर द बैलून, तब आदमी उसे जो है गुब्बारे के पास ले गया, थिंकिंग यह सोचकर, द ब्राइट कलर की चमकदार रंग देखकर, ऑफ द बैलून ने बैलून की, वुड डिस्ट्रैक्ट, वह जो है उसकी डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, उससे जो है बच्चे का ध्यान उस पर जो है आकर्षित हो जाएगा। यानी वह यह सोचकर फिर उसके जो है गुब्बारे के पास ले गया, ताकि यह सोचकर कि जो ये बच्चा रो रहा है उसका जो ध्यान है वो गुब्बारे की तरफ आकर्षित हो जाएगा और वह चुप हो जाएगा। एंड क्वाइटेड हिम, और उसे चुप करा देगा। वुड यू लाइक ए रेनबो बैलून, क्या, देखिए रेनबो कलर मतलब है इंद्रधनुष, उसने पूछा वुड यू लाइक रेनबो को बैलून, क्या तुम्हें जो है इंद्रधनुष जैसे गुब्बारे चाहिए। ही प्रेजेंटली आस्क्ड, वह उससे जो है उससे विनती करते हुए पूछा, यानी जो है विनम्र भाव से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, तब उस बच्चे ने अपनी आंखों को उस बंदूक के मतलब जो है जो मतलब गुब्बारा था गुब्बारे की तरफ देखा, यानी अपनी आंखों को गुब्बारे की तरफ क्या किया, घुमा लिया। एंड जस्ट, और सिर्फ जो है सुसक रहा, सिर्फ मन में क्या कर रहा था, रो रहा था। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, मतलब जो सुसुक रहा था, फिर बोला आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, यानी मुझे मेरे सिर्फ पिता चाहिए और मेरी माता चाहिए। यानी इतना सब करने के बाद सिर्फ वही एक रट लगा कर बैठा है कि मुझे मेरी माता चाहिए और मुझे मेरा पिता चाहिए। देखिए बच्चा है। ठीक, आगे है द मैन, वह व्यक्ति स्टिल ट्राई भी, अभी भी कोशिश कर रहा, मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की, यानी वह जो व्यक्ति था अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम बोर मतलब इस तरह से होता है बोरिंग फील होना, बट यहाँ पर बोर हिम, वह उसे ले गया द गेट वेयर, वहाँ पर ले गया जहाँ द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला व्यक्ति बैठा था। यानी वह जो उसे मुख्य गेट मतलब द्वार, देखिए वह जो है उस मुख्य द्वार पर ले गया जहाँ पर फूल बेचने वाला व्यक्ति अभी भी क्या हुआ था, बैठा हुआ था। लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, कहा देखा, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम्हें उस अच्छे फूलों की स्मेल सुगंध आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक ए गर्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या यह माला तुम्हें अपने गले में डालने के लिए चाहिए। राउंड मतलब चारों तरफ। ठीक, मतलब पूछ रहा है कि क्या तुम ये इस माला को पहनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए ये माला। द चाइल्ड टर्न, जो है बच्चा मुड़ा हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नाक को जो है किसकी तरफ घुमा लिया, उसे टोकरी की तरफ घुमा लिया। एंड रिटर्ड हिज शॉप, और फिर दोबारा से क्या हुआ, सुस्का मतलब धीरे से रोया। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे फिर जो है रोया कि मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। मतलब इतना सब कुछ कर रहा है, उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, बट ये बच्चा मान नहीं रहा है, बस एक ही बात रट लगा बैठा है कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरा पिता चाहिए। ये पैरे का हमारा लास्ट पैरा बचा हुआ, देखिए थिंकिंग टू हॉनर हिज डिस्काउंट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी उसने सोचा कि इस बच्चे का जो दुख है, इसको अगर मैं मिठाई मतलब मिठाई देता हूँ, मिठाई उपहार के रूप में देता हूँ, इसका दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। यानी मतलब वो उसने सोचा कि अगर इस बच्चे को मैं मिठाई जो है गिफ्ट में दूंगा तो यह जो दुखी है वो क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, यानी मैं इसे प्रसन्न कर दूंगा। द मैन टुक हिम, जो है उस व्यक्ति ने उससे क्या किया, जो है ले गया टू द काउंटर, यानी दुकान पर, ऑफ द स्वीट शॉप, उस मतलब जो है दुकानदार के मिठाई पर। यानी जो है उस यह सोच कर कि मतलब मैं उसके दुख को, अगर मैं उसे गिफ्ट में मिठाई दूंगा तो वो अपने दुख को भूल जाएगा और जो है खुश हो जाएगा। यह सोचकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को दुकान के जो है काउंटर पर क्या किया, ले गया। व्हाट सीट वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। चाइल्ड, बच्चे ने पूछा, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड, वह पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, ये बच्चे ने अपना चेहरा उस जो है मिठाई के दुकान की तरफ घुमाया। एंड और ओनली शॉप्ड, और फिर से केवल सुस्का, यानी फिर से केवल रोया। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरा पिता चाहिए। ये मतलब चैप्टर यहीं पर एंड हुआ, और मतलब लास्ट तक वही है सोच रहा है, वही वो मांग रहा है। मतलब देखिए व्यक्ति उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, बट ये बच्चा बस एक ही रट लगा बैठा है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। तो आई होप चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।